नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एडू इन्फोटेनमेंट पर। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के उन सभी छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनके की असाइनमेंट 20 दिसंबर से प्रारंभ हो चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किन किन लोगों के अभी असाइनमेंट्स होने हैं। आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि आपने अपने असाइनमेंट किस तरह से करना है। उससे पहले एक बार आप सभी लोगों से फिर वही गुजारिश कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पर, उनसे निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक ईज़िली पहुँच पाए नोटिफिकेशन में। तो आज के सेगमेंट में आपको ले चलते हैं, आपको बताएंगे कि असाइनमेंट्स किस प्रकार से करने हैं। तो दोस्तों, जो असाइनमेंट उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की द्वारा 20 दिसंबर को प्रारंभ कर दिए गए हैं, 20 दिसंबर से जारी हो चुका है। हालांकि अभी साइड में थोड़ा सा कंजक्शन चल रहा है। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अभी बहुत जल्दी ना मचाएं, आप धीरे धीरे इसको कर सकते हैं। अभी असाइनमेंट को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है। उससे पहले आप लोग अपने असाइनमेंट कर सकते हैं। असाइनमेंट उन सभी छात्रों के होंगे जिन्होंने शीतकालीन सत्र में एडमिशन लिया था, यानी कि जिन्होंने जनवरी से लेकर और मार्च तक बीए, बीकॉम या किसी भी ईयरली पाठ्यक्रम में एडमिशन लिया था। जैसे कि MA 17 के जो पुराने स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने जिन्होंने उस समय ईयरली मोड में एडमिशन लिया था, उनके असाइनमेंट भी 20 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही उन सभी लोगों के असाइनमेंट भी स्टार्ट हो चुके हैं जिनकी सेमेस्टर प्रोग्राम हैं, चाहे वो MA हो, जो नया कोड है MA 20 या MA 21 वाले, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जो भी सब्जेक्ट्स हैं MA में, उन लोगों के भी असाइनमेंट शुरू हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर के हों। MCOM वालों के भी असाइनमेंट शुरू हो चुके हैं जो वो किसी भी सेमेस्टर के हों। साथ ही जो सेमेस्टर प्रोग्राम हैं BCA, BBA, इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के भी असाइनमेंट हो चुके हैं। यानी कि तीनों तरह के जो कैटेगरीज़ हैं उन सभी लोगों के हो चुके हैं। बस जिन लोगों ने अभी ईयरली पाठ्यक्रम में, जो बैचलर्स प्रोग्राम में अभी एडमिशन लिए हैं अगस्त सितंबर में, उन लोगों के असाइनमेंट अभी शुरू नहीं हुए हैं। बाकी सभी जो लोगों के मैंने आपको बताया उनके असाइनमेंट्स स्टार्ट हो चुके हैं 20 तारीख से। असाइनमेंट आपने कैसे करना है? असाइनमेंट करने से पहले आपने 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान रखना है। पहली बात कि आप जब भी असाइनमेंट अपने करें तो आपके पास अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम असाइनमेंट लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद जैसे ही हम असाइनमेंट्स अपने करने शुरू करते हैं तो बीच में यदि किसी प्रकार हमारा कनेक्शन टूट जाए साइट पर जाकर, या जब हम साइट के बीच में कनेक्शन टूट जाए तो हमारे असाइनमेंट वहीं पर हैंग होते हैं। अगर हमारा जल्दी से कनेक्शन रिकवर हो गया और हम विदिन 1 आवर, जो आपका 1 घंटे का समय दिया गया है, उसमें अगर आपके असाइनमेंट रिकवर हो जाते हैं तब तो आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज़ 1 घंटे बाद वो असाइनमेंट ऑटो अपडेट हो जाते हैं। तो ऑटो अपडेट होने के कारण आपने जितने आंसर्स उस समय तक दे पाए उतने ही मार्क्स आपके चढ़ पाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि उसमें कम नंबर आने की वजह से फेल भी हो जाते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो तभी आप असाइनमेंट करें, क्योंकि असाइनमेंट करने में भी बहुत लंबा समय है, 31 जनवरी तक का समय है। आप आराम से अपने असाइनमेंट कर सकते हैं। दूसरा, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि असाइनमेंट जो अर्ली आवर्स में, मॉर्निंग में या लेट नाइट में साइट बहुत अच्छी चलती है, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है, उस समय आप अपने असाइनमेंट्स को ईज़िली कर सकते हैं। दूसरा, आपने एक विशेष ध्यान रखना है कि जब आप सारे असाइनमेंट्स कर लें तो सारे असाइनमेंट करने के बाद ग्रेड्स में जाके जो आपके असाइनमेंट्स हैं उनके आगे जो नंबर दिखाए होंगे, यानी कि यदि आपके 6 असाइनमेंट हैं और आपने 6 के 6 असाइनमेंट कर दिए हैं तो उनके जो मार्क्स हैं वो उनके आगे दिखाएंगे। तो आपने क्या करना है कि ग्रेड्स में जाके सबका स्क्रीनशॉट ले लेना है। वो मैं आगे अभी डेमो में आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से लेना है, लेकिन वो स्क्रीनशॉट आप ज़रूर अपने पास लेकर रखें, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने सारे असाइनमेंट कर दिए हैं लेकिन हमारा कोई एक आध असाइनमेंट छूट जाता है। ऐसा प्रीवियस में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में हुआ है। तो आपने ध्यान रखना है कि आपके जितने भी असाइनमेंट्स के आपको मार्क्स दिखाएगा उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको हर एक असाइनमेंट के लिए 2 अटैम्प्ट दिए जाएंगे। जैसे BA में आपके पास 7 पेपर हैं इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट का आपको असाइनमेंट नहीं करना है, उसका असाइनमेंट नहीं होता है। तो बाकी जो 6 पेपर हैं उनके आपको असाइनमेंट मिलेंगे। हर एक असाइनमेंट के आपको 2 चांस मिलेंगे।
कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत अच्छी कनेक्टिविटी ना होने के कारण या किसी भी कारण आप पहले असाइनमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, आपके कम नंबर आए, तो आप उसका री अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। और री अटैम्प्ट में आपको जितने ज़्यादा नंबर आप लाएंगे वो काउंट होंगे। दोनों अटैम्प्ट में से जो आपने बेटर होगा, जो आपके ज़्यादा नंबर होंगे वो काउंट होगा। फॉर एग्जांपल यदि आपके पहले असाइनमेंट में 18 नंबर आए हैं और दूसरे वाले में 20 आए हैं तो 20 काउंट होंगे। और यदि आपके पहले 18 आए हैं और बाद में आप 12 ही कर पाए तो कोई घबराने की बात नहीं है, उसमें जो पहले वाले 18 नंबर हैं वो आपके काउंट होंगे। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि आपके असाइनमेंट्स में आपको 2-2 अटैम्प्ट मिलेंगे, तो आप कोशिश करें कि दोनों अटैम्प्ट करें। यदि पहले ही अटैम्प्ट में आपके 100% या 99% मार्क्स आ जाते हैं तो फिर शायद ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप 70, 80, 90% तक भी ले आते हैं तो भी दूसरा अटैम्प्ट ज़रूर ट्राई करें। उसके अलावा असाइनमेंट किस प्रकार से करने हैं ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। आपको मेनली इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो कनेक्टिविटी का, एक आपको असाइनमेंट के 2-2 अटैम्प्ट करने हैं और एक असाइनमेंट बीच में छोड़ना नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ठीक है अभी मैं असाइनमेंट करने के लॉगिन करता हूँ, इतनी देर में कुछ और काम आ गया और आपने वो काम छोड़ दिया, तो वो असाइनमेंट आपका 1 घंटे के बाद ऑटो सबमिट हो जाएगा। और ऑटो सबमिट होने का मतलब ये है कि जितने आपने उस समय तक मार्क्स किए होंगे वही आपके चढ़ जाएंगे। और यदि बाई चांस आप दोनों अटैम्प्ट में कुछ ऐसा कर गए तो आपको उसके बाद जो अगला अटैम्प्ट होगा उसके लिए आपको बैक फॉर्म भरना पड़ेगा और वो आप अगली बार कर पाएंगे। तो असाइनमेंट बनाते समय बहुत ध्यान दें। तो आगे आपको दिखाएंगे कि आपने असाइनमेंट्स किस प्रकार से करने हैं। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के असाइनमेंट करने हेतु आप लोगों ने सबसे पहले करना है कि कोई भी एक ब्राउज़र खोल के वहाँ पर आपने टाइप करना है assignment.uou.ac.in। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसके बाद जैसे ही आप ये टाइप करेंगे आपके सामने इस प्रकार की एक स्क्रीन खुलेगी जहाँ पर आपने अपना एनरोलमेंट नंबर जो है वो यूज़र आईडी में डालना है और पासवर्ड में आपने अपनी जन्म तिथि डालनी है। लेकिन जन्म तिथि जो है उसका फॉर्मेट दूसरा होगा। उसका फॉर्मेट होगा पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डे। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप अपना पासवर्ड भरना चाहते हैं और आपकी जन्म तिथि है 30 अप्रैल 1983, तो आपने इसको इस प्रकार से डालना है, पहले 1983, फिर 0, फिर 30। यानी कि पहले आपने ईयर डालना है, फिर मंथ डालना है, फिर डे डालना है। ये सामने आपको वर्डपैड के माध्यम से भी समझाया जा रहा है कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 30 अप्रैल 1983 है तो आपने उसको पासवर्ड में भरने में कैसा लिखना है, पहले 1983, फिर 04 और फिर 30। इस प्रकार से आप अपना पासवर्ड भरेंगे। एक अन्य एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 1985, तो आप इसको किस प्रकार से भरेंगे, 1985, फिर 05 और फिर 01। ये आपका पासवर्ड होगा। यानी कि यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपका है वो आपको इस प्रकार से भरना है। यूज़र आईडी में एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ जिसका फॉर्मेट होगा YYY MM और DD, यानी कि ईयर, मंथ और डे। इस प्रकार से फिर आपके सामने आपके असाइनमेंट का पोर्शन खुल जाएगा। आप डायरेक्ट अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करके यहाँ से असाइनमेंट भी फिल कर सकते हैं, लेकिन उसका एक छोटा सा माध्यम जो सुलभ माध्यम है वो है आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे जहाँ पर आपका नाम लिखा वहाँ प्रोफाइल होगा। प्रोफाइल में तीसरे नंबर पे आपको दिया होगा, जैसे ही आप वहाँ क्लिक मारेंगे आपको दिया होगा ग्रेड्स। आपने ग्रेड्स पे क्लिक मारना है। जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड पे क्लिक मारते ही आपका तीसरे नंबर पर ग्रेड्स आया। ग्रेड्स पे जैसे ही आप क्लिक मारेंगे आपके सामने आपके सारे सब्जेक्ट्स दिखा दिए जाएंगे कि कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट है। जैसे मेरे पास हिस्ट्री है, हिंदी है और पॉलिटिकल साइंस है, तो 2 हिस्ट्री के, 2 हिंदी के और 2 पॉलिटिकल साइंस के पेपर मेरे सामने दिखा रहा है। और उसके ठीक सामने आप देखेंगे ग्रेड्स दिया है। ग्रेड्स के ठीक बीच में नीचे एक एक बिंदु दिए हैं, यानी कि ग्रेड्स के आगे अभी डॉट डॉट लिखा है। यानी कि अभी हिस्ट्री के असाइनमेंट के आगे डॉट है, हिंदी के असाइनमेंट के आगे डॉट है, पॉलिटिकल साइंस के असाइनमेंट के आगे डॉट है। इसका मतलब यह है कि अभी मैंने इनके असाइनमेंट नहीं किए हैं और इनके नंबर यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। जब आप अपने असाइनमेंट्स कर लेंगे उसके बाद असाइनमेंट के ठीक सामने आपके मार्क्स दिखाएगा और इसी का आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट लेना है। तो मैंने जैसे हिस्ट्री पे क्लिक मारा, असाइनमेंट आया, उसके बाद लिखा हुआ। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने फिर क्लिक मारने के बाद आएगा अटेम्प्ट क्विज नाउ। तो जैसे ही आप अटेम्प्ट क्विज नाउ पे क्लिक मारेंगे आपका असाइनमेंट का जो ये क्वेश्चन पेपर है पहला ये स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले हमने इस पर क्लिक मारा, हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर खुल गया है। इस क्वेश्चन पेपर को
गोपनीयता रखने के हेतु ब्लर किया गया है। आपका जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है वो बिल्कुल साफ खुलेगा, लेकिन क्योंकि कुछ बाध्यताएं होती हैं उसके कारण मैंने इस असाइनमेंट के पूरे क्वेश्चन पेपर को ब्लर कर दिया है। तो इस प्रकार से आपके पास पूरा क्वेश्चन पेपर खुलेगा और हर एक क्वेश्चंस के सामने 4 जो हैं आपको ऑप्शन दिए गए होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके सामने आपको 4 ऐसा आंसर वो दिए गए हैं। हर एक क्वेश्चन के आपको 4 आंसर दिए होंगे। आपने क्या करना है कि सही आंसर पर टिक करना है। इस तरीके से आप सब पे टिक करते जाएंगे और लास्ट में आपके पास एक ऑप्शन आएगा फिनिश अटैम्प्ट। आप जैसे ही फिनिश अटैम्प्ट पे क्लिक करेंगे आपका ये वाला असाइनमेंट सबमिट होने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जैसे ही आपने फिनिश अटैम्प्ट पे क्लिक मारा, आपसे पूछा जाएगा कि ये आपके आंसर्स हैं, क्या इनको सेव कर दिया जाए, जैसे केबीसी में पूछते हैं उसी प्रकार से बिल्कुल देखिए आपके सामने आंसर सेव्ड आ गया। तो यहाँ पर 2 अटैम्प्ट मिलेंगे आपको, 2 चीज़ें मिलेंगी, या तो आप रिटर्न कर लें या फिर आप सबमिट करें। आपने सबमिट पे क्लिक मारना है और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक मारेंगे तो आपके द्वारा कितने अंक अर्जित किए वो बिल्कुल आपके सामने दिखा दिया जाएगा। जैसे कि मैं इन दोनों क्वेश्चन पर 2 अटैम्प्ट कर चुका हूँ, एक में 18 है, दूसरे में 15, ये आपके सामने दिखा दिया गया है। फिर मैंने ग्रेड्स में जाके क्लिक करा तो देखिए अभी तक जहाँ पर डॉट आ रहा था उसके आगे 18 नंबर आ गए हैं। तो अब आपको क्या करना है, इस जब आप सारे असाइनमेंट इसी प्रकार से कर लेंगे तो इन चारों का, इन पूरे जिसका जो आपके हैं इनका पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है आपने। उससे क्या होगा कि आपके पास आपके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं वो भी आप। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में जो आपको चीज़ें बताई वो आपके लिए लाभदायक होंगी। एक बार पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद और आपसे निवेदन कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपको देते रहेंगे समय समय पर। इसके अगले जो वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे किस प्रकार से NIS वालों के असाइनमेंट अपलोड होने हैं और आने वाली वीडियोज़ में भी आपको इसी प्रकार की जानकारियाँ देते रहेंगे। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें और यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए हो या वीडियो से रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।